तस्वुर भी मेरी जान ले लेता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। फारिस के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ डॉक्टर्स भी इसे देखकर काफी कंफ्यूज। वो कहते हैं कि वक्त पर मेडिसिन ना लेने की वजह से इनका कैंसर 3rd स्टेज में दाखिल हो चुका है। डॉक्टर्स मेरा इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे जिंदगी नहीं दे सकते। तुम लोगों से दूर होने का तस्वुर भी मेरी जान ले लेता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। फारिस के चले जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है और साइम, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती कि मेरी मौजूदगी से उस घर में हर पल उदासी का बसेरा रहे। क्या सोच रहे हो साइम? कुछ नहीं रामीन, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें देखकर कितना पुरसुकून हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे परसों से बेपरा तूफान थम गया हो। वो बेचैनी, वो बेकरारी, वो उदासी सब खत्म हो गई रामीन। बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश। अच्छा, तुम ज्यादा बातें मत बनाओ। चाय पियोगे या कॉफी? कुछ नहीं रामीन, प्लीज घर चलो। तुम यकीन करो, आज भी तुम्हारा कमरा वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। मैंने किसी को आज तक एक चीज इधर से उधर नहीं करनी थी। रामीन प्लीज घर चलो, उस कमरे की उदासी को दूर कर दो। सब लोग तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं रामीन। अब और हमारे सब्र को मत आजमाओ, प्लीज रामीन घर चलो। घरों की कुर्बत से ज्यादा मेरे लिए दिलों की कुर्बत मायने रखती है। घर करीब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिल तो करीब है ना, और मेरे लिए यही काफी है। चाय लाती हूँ। कैसे समझाऊं तुम्हें रामीन, कैसे समझाऊं? किस तरह से रामीन का सामना करूं? आखिर कब तक उससे छुप सकती हूँ? कल तो तबीयत खराब होने का बहाना करके नहीं गई, लेकिन अब ये बहाना रोज रोज तो नहीं चलेगा। आखिर मुझे उसका सामना तो करना ही होगा। मैं क्या करूं? क्या होगा मेरे साथ? फिर वो मुझे रामीन से मिलवाने के लिए लेकर गई है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उससे बात की, उससे मिला हूं मैं अम्मी। रामीन से? आप यकीन करें, रामीन जिंदा है, हमारी रामीन जिंदा है, मेरी रामीन जिंदा है। बस कर दो नायरा, आखिर तुम चाहती क्या हो?
ना तुम टाइम से खाना खाती हो, ना ही दवाई खाती हो। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम हमसे तंग आ चुकी हो, मरना चाहती हो तुम जानती हो तुम्हारा वक्त पे मेडिसिन ना लेने की वजह से ये हाल हुआ है। अगर तुम टाइम पे मेडिसिन लेती तो तुम्हारा ऑपरेशन भी कामयाब होता, तो आज ये हाल ना होता तुम्हारा। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, आज के बाद तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखना, तुम्हारी दवाई का ख्याल रखना, ये सब मैं देखूंगी। और तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी मैं। और फिर देखना चंद ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। रामीन ठीक कह रही है, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो भी यही कह रही। अब अगर तुम वक्त पे दवा लेती रही, अपनी नींद का और अपने खाने का ख्याल रखोगी, तो तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं आनी ना है। खुदा पर भरोसा रखो, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो हम सबका क्या हो? कम से कम अपने बारे में नहीं तो मेरे और बच्चों के बारे में ही सोचो। चलो अब मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आ रही हूँ, वो जूस पियोगी, उसके बाद तुम मेडिसिन खाओगी, ठीक है? क्या फासला जरूरी है? होश में ही तो आया हूं। अभी हो बचपन से लेकर आज तक तुझे मैं खुद से ज्यादा चाहता था। जिसे याद करके रोता रहा, वो आज मेरे ही सामने मुझे पहचानने से इनकार। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। रुको जी। अलीज़े, तुम लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी आंखों से शाइम की मोहब्बत साफ नजर आ रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी बड़ी गलती करोगी। तुमने अपने साथ अच्छा नहीं किया बेटा। अम्मी, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, और वैसे भी मैं इस गिल के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ, और मैं उस शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसके सीने में सिर्फ और सिर्फ रामीन के नाम का दिल धड़कता हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मोहब्बत का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं होता, मोहब्बत का एक दूसरा रूप भी है जिसे दोस्ती कहते हैं। और जब दोस्त से मोहब्बत हो जाए ना, तो दोस्ती अपने उरूज पर पहुंच जाती है। बस आप ये समझ लें, सैम मेरा अच्छा दोस्त था, है और रहेगा। अच्छा मैं निकलती हूँ, ठीक है? लेट हो गई। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या मुझे शॉपिंग पे ले जाने का इरादा है? बीवियों को शॉपिंग पर लेकर जाते हुए कौन से शौहर जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जरा मुझे भी बताइए। तो फिर इस खुशी का क्या राज है? तानिया, आज हम दोनों मिलकर रामीन के पास चले। देखो, तुम कल भी हमारे साथ नहीं गई, लेकिन चूंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैं खामोश हूँ। आज तुम रेस्ट करो, मैं जैसे ही ऑफिस से वापस आऊंगा हम दोनों मिलकर रामीन के पास चलेंगे और उसे खूब कन्विंस करेंगे कि वापस हमारे पास यहाँ आ जाए। शाम का इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल है सर। एक्चुअली मैं रामीन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रही थी अभी थोड़ी देर में चली जाऊँ, फिर शाम को हम इकट्ठे भी चले जाएंगे। थैंक यू सो मच तानिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे घर वालों की भी खुशी का बहुत एहसास है। अच्छा अब मैं लीव दूँ, मैं चलता हूँ। थैंक यू।
सारा तुम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम अरे एक मिनट, रुको 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 रुको। सर आप? क्या बात है लीजिए, सब खैरियत तो है ना? वो सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो बस किसी को ढूंढ रही थी, कोई सही करने वाला। कोई बात नहीं है, तुम ऐसे करो कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और मेरा ड्राइवर तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा के तुम्हारे घर छोड़ देगा। थैंक यू सर, पर मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। अरे इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, चलो शाबाश। ठीक है सर, मैं बैग उठा लेती हूँ। नायदा प्लीज मेरी बात मान लो। देखो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। इतनी जिद क्यों कर रही हो? उठो। हादी, तुमने हर वक्त कोशिश की मेरी सांसें बरकरार रखने के लिए। अब बस जितनी सांसें बची मुझे मेरे इस घर में ही रहना है। पर वैसे भी हादी, मैं अस्पताल जाऊंगी, वो ना तो मुझे तुमसे मिलने देंगे ना ही बच्चों से। मैं अपने बच्चे को जिधर अपने घर में रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा नायदा, पहले भी तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, समझे तुम? जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तुम्हें मैं। अरे हम डॉक्टर से कह देंगे, वो मुझे और बच्चों को तुमसे मिलने देगा। ये पानी तो पियो तुम। मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। बस सर, यहाँ साइड पे। जी, मेरा घर आ गया। ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे घर पर ड्रॉप करने के लिए। अच्छी बेमुरवत लड़की हो भाई, चाय तक का नहीं पूछा तुम? क्यों नहीं सर, आइए। अरे मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं, फिर सही। नहीं सर, अब अगर आपने बोल ही दिया तो एक कप अच्छी सी चाय तो बनती है। चलो जैसे हाँ तुम्हारी जी। मर्जी। आपको मम्मा से भी मिलवाती हूँ मैं। आइए ना सर, प्लीज आइए ना। ये हमारा छोटा सा घर है। इट्स नाइस। आपको मैं अपनी अम्मी से भी मिलवाती हूँ, वो बहुत खुश होंगी। श्योर श्योर। मम्मा, अम्मी आइए ना। क्या हुआ है? मुझे किसी से मिलवाना है। आप किससे? ये मेरे बॉस। सारा तुम? अम्मी आप इन्हें जानती? अम्मी, आप रो क्यों रहे हो? क्या हो रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा? अरे इसे मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी सारा से मेरा क्या रिश्ता है और तुमसे क्या? रिश्तों का मतलब भी जानते हो तुम? रिश्ते कागज पर दस्तखत करने का नाम नहीं है। तुम क्या रिश्ता बताओगे? मैं बताती हूँ।
अलीज़े, ये वही रिश्ता है जिससे तुम सारी उम्र महरूम रही। और जिसने अपनी माँ की जिद की खातिर हम दोनों को छोड़ दिया। बेटा तुम मेरी प्लीज, मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है और उस तरबियत का हिस्सा है कि घर आए हुए साहिल को धुतकारा ना जाए। लेकिन आपकी हैसियत इस वक्त मेरी नजरों में एक साहिल से भी कमतर है, जो मजबूर है, लाचार है, मगर किस्मत का मार। और आपने तो अपनी किस्मत का गला अपने हाथों से ही घोट दिया। मैं ऐसे शख्स को कभी भी माफ नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। ना तो हमारा आपसे कोई ताल्लुक है और ना ही हमें रखना है। आप प्लीज चले जाएं। और मेरा रिजाइन लेटर आपको कल मिल जाएगा। जाइए यहाँ से, आप प्लीज जाइए। इतनी बड़ी कुर्बानी तो सिर्फ वही शख्स दे सकता है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायद ये एक मोहब्बत ही है जो इंसान को इतना कुछ करने पर मजबूर कर देती है। मेरी अम्मी ने किस तरह अपनी सारी जिंदगी अपनी खुशियां कुर्बान करने में गुजार दी, सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर। मैं यही सोच रही हूँ, क्या मुझ में इतनी बर्दाश्त है जो मैं ये सब कर सकूं? क्या किस्मत पाई है मैंने उस औरत को जिससे मोहब्बत की मैंने सिर्फ अपनी माँ की जिद की खातिर छोड़ दिया। और जिस औरत के साथ जिंदगी गुजार दी उसके साथ जुड़ा रिश्ता किस कदर कमजोर है। अली से मेरी बेटी है, आज उसे देखकर मुझे बहुत फख्र हो रहा है। और दानिश मेरा बेटा आवारा, निकम्मा, अयाश, शर्माती है उसे अपना बेटा कहते हुए। या अल्लाह, क्या वो मुझे माफ कर देगी? अम्मी, अब आपको ऐसे शख्स के लिए रोने की जरूरत नहीं जिसने आपको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। क्या बेटी होने पर औरत को इतनी बड़ी सजा दी जाती है? ऐसा तो कोई जाहिल भी नहीं करता। फिर ये इतने पढ़े लिखे होने का दावा कैसे कर सकते हैं? बस अब आप नहीं होंगी और मैंने उनसे भी कह दिया कि मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। हम औरतें ही हर बार दुख क्यों उठाती हैं? सजा हमें ही क्यों मिलती है? मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बाप के बगैर गुजार दी, जमाने की सर्द गर्म हवाओं से तुम्हें बचाया। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया कि लोग तुम पर फख्र करते हैं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां दुखों में बदल जाती हैं। मुझसे उसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम्हारा वो बाप है, तुम्हारा खून का रिश्ता है। मैं नहीं चाहती बाप बेटी में मेरी वजह से दरार पैदा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो, ये तुम्हारा हक है। मैं तुमसे तुम्हारा हक छीनना नहीं चाहती।
ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं उस शख्स से रिश्ता कायम करूं जिसने मेरे पैदा होने पर मेरी शक्ल तक को देखना नहीं चाहा, और मेरी माँ को पलटकर पूछा तक नहीं। कर लेते ना दूसरी शादी, लेकिन पहली को तो उनका हक देते। उन्होंने कभी आपसे मोहब्बत की ही नहीं अम्मी। अगर की होती ना तो वो आपके बगैर नहीं रह पाते, और जब वो आपसे मोहब्बत नहीं करते तो वो मुझसे क्या मोहब्बत करेंगे? मैं नहीं देखना चाहती उस शख्स का चेहरा। मैं जानती हूँ उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ तुम उससे मिलो। वो तुम्हारा बाप है, इतने साल तुम उसकी शफकत से महरूम रही, और वो सारी महरूमियां खत्म हो जाएगी, तुम्हें उनकी मोहब्बत और शफकत फिर से मिल जाएगी। हरगिज़ नहीं। जहाँ इतने सालों के बगैर गुजार लिए ना, वहाँ बाकी जिंदगी भी उनके बगैर गुजारी जा सकती है। भाई अब आप उनका जिक्र मेरे सामने बिल्कुल नहीं करेंगे, प्लीज। आदि, वो बच्चे स्कूल चले गए? दरअसल रात को शायान अपनी एक बुक भूल गया था, वही देने आई हूँ। हाँ बस अभी छोड़ कर आ रहा हूँ। क्या बात है आदि, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नायला की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल ना जाने की जिद लगाए बैठी। कल भी सारी रात उसके सराहने बैठा रहा। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही राना। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। बहुत डर लग रहा है मुझे कि ना जाने क्या होगा। हिम्मत से काम ले आदि, नायला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और प्लीज आप इस तरह परेशान मत हो, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। आपको इस तरह परेशान देखेंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, और उन्हें भी स्ट्रेस देना ठीक नहीं होगा ना। अल्लाह पे ही तो सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ। अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी है। ना अपनी फिक्र, ना बच्चों की फिक्र, बस सिर्फ उसकी जिंदगी की फिक्र में लगा रहता हूँ। मगर आज ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया। वो हम सबको छोड़ के जा रही है रानी, मुझसे दूर, बच्चों से दूर। ऐसा लग रहा है जैसे मौत के कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। देखो, फिर एक बार ऊपर वाले ने तुम दोनों को मिला दिया। प्लीज रामी, अब सैम को कोई दुख मत देना। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। अच्छा, तो जब ऑफिस के मामलात बिल्कुल ठीक हैं तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? इतनी उदास क्यों? सैम, मम्मी को मेरे डैड से मिलना पसंद नहीं। मैं उन्हें मजीद दुख नहीं दे सकती। लीजिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या। जब तुम्हारे डैड नहीं थे, जब वो नहीं मिले थे, तब भी प्रॉब्लम थी। अब वो मिल गए हैं, सब चीजें ठीक हो गई, फिर भी प्रॉब्लम। देखो लीजिए, तुम्हारे डैड और तुम्हारी अम्मी के दरमियान सेपरेशन हो चुका था। उनका चाहे आज रिश्ता कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हारा तो अपने डैड से रिश्ता है ना, बाप बेटी का रिश्ता, और तुम चाहकर भी उस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो सैम, उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। फिर भी तुम्हारे कहने पर मैंने ये बात सोची, मगर नहीं। अब मैं किसी भी कीमत पे उन्हें दोबारा जिंदगी में शामिल होने नहीं दूंगी। देखो अलीज़े, तुम्हारे डैड ने जो कुछ किया वो गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो वो भी गलत है।
और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा फैसला करो जिससे तुम बाद में पछताओ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे डैड से प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे डैड के लिए साफ नहीं। नहीं सर, मैं बाप और बेटी के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती। इसे समझाओ, मुझे उस शख्स से न कल कोई गिला था न आज कोई शिकायत। क्या खो गया मेरी प्यारी अम्मी का? क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं, दराज साफ कर रही थी। और ढूंढना क्या है? मेरा जो खजाना खो गया था वो तो मुझे मिल गया। मेरी रामीन मुझे मिल गई है, समझो सब कुछ मिल गया। वाकई अम्मी, कुदरत हम पर बहुत मेहरबान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रामीन हमें वापस मिल जाएगी, लेकिन ये मौजा हो गया और रामीन वापस आ गई। हाँ लेकिन क्या अम्मी? समीर, ये बात अपने तक ही रखना। रामीन के आने की मुझे जितनी खुशी है उतनी परेशानी भी है। साइम की तवज्जो उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है और उसकी मोहब्बत तो ढकी छुपी है ही नहीं। मुझे फिक्र हो रही है अलीज़े की। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। अगर भाई ने रामीन से शादी की बात कर दी तो अलीज़े भाभी का क्या होगा? यही तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। ना तो साइम की मोहब्बत को कुर्बान कर सकती हूँ, ना रामीन की जिंदगी में आने वाली खुशियों को रोक सकती हूँ, और ना ही अलीज़े का दिल तोड़ सकती हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा चेक कर ले। पापा, मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, क्या मम्मा हमसे दूर चली जाएंगी? हाँ बेटा, उनकी तबीयत तो बहुत खराब है, तकलीफ में है वो, लेकिन इंशाल्लाह वो कहीं नहीं जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। पापा, मैं जानता हूँ मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, आप उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाते? जानते हैं कल उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? वो कह रही थी मेरे जाने के बाद मारिया का बहुत ख्याल रखना, और रामीन आंटी को आंटी नहीं मम्मा कहना। तो क्या आप रामीन आंटी को हमारी मम्मा बना देंगे? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो बीमार है, इस वजह से ज्यादा परेशान हो गई है। तुम उनकी बातों पर ज्यादा गौर ना करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो और दुआ करो वो ठीक हो जाए। चलो शाबाश। मुझे साइम ने बताया कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे डैड से हुई थी। अलीज़ा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें पता है, जब भी हमारी जिंदगी में कोई इंसान आता है ना, किसी न किसी मकसद के तहत ही आता है, और जब हमारी जिंदगी से कोई इंसान चला जाता है तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तुम्हारे डैड क्या तुम्हारी जिंदगी में आना किसी मकसद से ही है, और ये खुदा की मसलियत है। तुम ऐसे अपना मुंह मत फेरो। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके आने से हमारी जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां आ जाती हैं। और मैं फिलहाल अपनी जिंदगी को किसी नए रुख पर नहीं लाना चाहती। तुमने कहा कि किसी इंसान का हमारी जिंदगी में आना किसी खास मकसद से होता है। साइम एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी में आएगा,
क्या ये खुदा की मसलियत नहीं? तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो तुम दोनों को जुदा ही नहीं होने देती। तो देखो, फिर एक बार ऊपर वाले ने तुम दोनों को मिला दिया। प्लीज रामी, अब सैम को कोई दुख मत देना। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो नहीं रह पाएगा तुम्हारे बगैर। मेरे रूबरू मेरे चारों सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। तेरी याद है अभी मेहरबान मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा क्या तुम भी यही चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू हकीकतें खुदा ही है जो मेरी मदद करे। रामीन बीबी वो हादी साहब आए, वो बता के गए कि नाइला बीबी की तबीयत बहुत खराब हो गई। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। ऐसी हालत में मरीज का हॉस्पिटल में होना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी देर कर दी और अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह इनके लिए आसानी फरमाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। साइम साहब आप? रामीन, वो नाइला बीबी की कल रात से बहुत तबीयत खराब है, तो रामीन बीबी भी वहीं है, आप चाहे तो उनके घर चले जाए। ठीक है, मैं वहीं चला जाऊँ। मेरे बच्चे, रामी, मुझसे वादा कर। मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा तुम्हें नायदा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक हो जाओगी तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, नायदा, 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 नायदा उठो। रामीन, रामीन इसे क्या हो गया रामीन?
मुझे तो अल्लाह बख्शे अम्मी हमेशा यही कहा करती थी कि अपने काम अपने हाथों से करने चाहिए, खास तौर पे किचन के। हेलो, हाँ साइम। क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं अभी मामी जान को बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ दानिया, सब खैर है? जी वो मामी जान साइम का फोन था, आपको भी फोन कर रहा है। वो काफी देर से, लगता है आप अपना फोन रूम में भूल आई हैं। वो मुझे बता रहा था कि रामीन की नेबर थी ना नायला, काफी अरसे से जो बीमार थी, उनकी डेथ हो गई है। साइम भी वहाँ ही है रामीन के पास। तो बहुत बुरा हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। क्या बनेगा उनका? रामीन तो परेशान हो गई होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जी मामी, आपको जरूर जाना चाहिए। चलो मैं साइम को फोन करके पूछती हूँ आखिर हुआ क्या था उसे।